जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी सब। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारा आज का क्लास है क्लास छठा का पहला अध्याय, जिसका नाम है सौरमंडल। उसी के बारे में जानेंगे आज। सौरमंडल क्या होता है। सौरमंडल, सौर परिवार को सौरमंडल कहते हैं। सौर मतलब सूरज, सूरज के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। आप जानते हैं सौर परिवार में कौन कौन सब आते हैं। सौर परिवार के अंतर्गत सूरज, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, तारा, ये सभी सूर्य परिवार के अंतर्गत आता है। सूर्य परिवार के अंतर्गत आता है, सौर परिवार के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम लोग इसी के बारे में आज जानेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिख के आए हैं, इसी को आज हम आप लोगों को बताते हैं। तारा, हमारे आकाश में बहुत सारे तारा है। ताराओं के समूह को ताराओं के समूह को आकाश गंगा यानी मिल्की वे या गैलेक्सी कहते हैं। ताराओं के समूह को गैलेक्सी, मंदाकिनी या आकाश गंगा कहते हैं। सूर्य जिस आकाश गंगा में रहता है, सूर्य जिस आकाश गंगा के समूह में रहता है, उसको दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे कहते हैं। सूर्य जिस तारों के समूह में रहता है, उसको मंदाकिनी कहते हैं। उसे मंदाकिनी कहते हैं, यानी कि दुग्ध मेखला उसी को कहते हैं। उसके बाद दुग्ध मेखला का आकार कैसा है। दीर्घ सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार। दीर्घ दुग्ध मेखला का आकार कैसा है, सर्पिलाकार है। उसके बाद जानते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है। एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी में आप लोगों को पूछेगा। अभी आप लोग को हम छठा में पढ़ा रहे हैं, पढ़िए इसको अच्छा से। प्रकाश वर्ष क्या होता है। एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं, मीटर बहुत लोग बोल देते हैं। और बड़े बड़े इकाई को जब मापते हैं, प्रकाश वर्ष को दूरी मापने के लिए जाना जाता है। दूरी मापने में भी प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। सूरज के प्रकाश को दूरी मापने में इसका मापन किया जाता है। एक वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर, लगभग 10⁻13, यानी कि मीटर में बोले तो 10⁻15 बोल सकते हैं, कभी कभी 16 भी बोल सकते हैं। नोट, सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर आने में, सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। इसी को हम लोग, बहुत लोग बोलेगा, सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना सेकंड लगता है, तो सीधा बोलिएगा 500 सेकंड। सूरज से लेकर पृथ्वी तक उसके प्रकाश को आने में 500 सेकंड समय लगता है। उसके बाद जानते हैं पृथ्वी सूरज का सबसे निकटतम तारा है। सूरज जो है ना, पृथ्वी से निकटतम का तारा है। सूरज की दूरी पृथ्वी से लगभग, सूरज की दूरी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर एक्यूरेट वैल्यू कहिएगा तो 1.48 गुना 10⁻8 किलोमीटर, इसको खगोलीय मात्रक कहते हैं। एक्यूरेट वैल्यू 1.48 गुना 10⁻8 किलोमीटर को खगोलीय मात्रक कहते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा, सूरज के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी एक वर्ष में 4.3 प्रोक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश को पृथ्वी पर आने पर
आने में 4.3 वर्ष लगता है। उसके बाद सूरज के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। उसके बाद सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। उसके बाद ध्रुव तारा उत्तर में दिखाई देता है। ध्रुव तारा, ध्रुव एक प्रकार का तारा है, ये जो है ना उत्तर दिशा में दिखाई देता है। सप्तऋषि एक प्रकार का तारामंडल है जिसका अन्य नाम व्याघ्र है। सप्तऋषि जो है ना ध्रुव तारा की ओर इशारा करता है। सप्तऋषि मतलब 7 ताराओं के समूह को सप्तऋषि कहते हैं। सप्तऋषि ध्रुव तारा की ओर इशारा करता है। कृत्तिका या प्लेडियज, यह भी एक प्रकार का ध्रुव तारे हैं। उसका वृश्चिक स्कॉर्पियो एक प्रकार का तारामंडल है जो ग्रीष्म ऋतु में दिखाई देता है। वृश्चिक या स्कॉर्पियो एक प्रकार का तारामंडल है जो ग्रीष्म ऋतु में दिखाई देता है। ठीक है ना, मैं तो गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद जानते हैं तारामंडल कुछ तारे आपस में निश्चित आकार बनाते हैं। कुछ तारे आपस में निश्चित आकार बनाते हैं, उसी को कहते हैं तारामंडल। तो जानते हैं यहाँ पर कौन भिन्न है? ध्रुव तारा, प्लेडियज, स्कॉर्पियो, ओरिजिन, बी, सी और डी ये सभी तारामंडल है। ध्रुव एक प्रकार का तारा है। उसके बाद जानते हैं तारामंडल का अगर यदि तराजू के समान रहेगा तो उसे हम लोग तुला राशि बोलते हैं। यदि तारामंडल का आकृति तराजू जैसा होता है तो उसे हम लोग तुला राशि कहते हैं। उसके बाद जानते हैं अगर तारामंडल का आकार शेर जैसा बन गया, अगर तारामंडल का आकृति शेर जैसा बन जाता है तो उसे सिंह राशि कहते हैं। उसी प्रकार यदि मछली के समान बन जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मीन राशि कहते हैं। यदि मिथुन राशि बोले तो मिथुन जैसे युद्ध करता है ना, युद्ध करने की तरह उसी टाइप का उसको क्या कहते हैं? मिथुन राशि कहते हैं। युद्ध से मिथुन बन जाता है। उसके बाद राशि की कुल संख्या कितना होता है? राशि की संख्या कुल 12 होता है। उसके बाद राशि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के वर्ष भर में एक चक्कर लगाती है। उस समय को पृथ्वी जितने तारामंडल के समीप से गुजरता है वह राशि होता है। उसके बाद नक्षत्र एक वर्ष में चांद जितने तारामंडल के पास से समीप से गुजरता है वह नक्षत्र होता है। नक्षत्र की कुल संख्या 27 होता है। हिंदू धर्म के कैलेंडर चांद पर आधारित है। उसके बाद इस्लाम धर्म का कैलेंडर सूर्य पर आधारित होता है। ग्रह किसे कहते हैं? जो पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं। ग्रह की कुल संख्या क्लास 6 के एनसीईआरटी में लिखा है। ग्रह की संख्या 8 होते हैं। पहले 9 थे, एक तो प्लूटो क्षुद्र ग्रह के अलग हो गया, इसीलिए कुल ग्रह की संख्या 8 होता है। उसके बाद वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं। प्लूटो एक प्रकार का बौना ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह की स्थिति बीच में रहता है सूर्य। उसके बाद आता है बुध। बुध के बाद 2 नंबर में शुक्र, 3 नंबर में पृथ्वी, 4 नंबर में मंगल, 5 नंबर में बृहस्पति, 6 नंबर में शनि,
और 7 नंबर में यूरेनस यानी कि अरुण कहता है इसका नाम। और 7 हो गया यूरेनस। 8 नंबर में नेपच्यून जिसको वरुण कहते हैं। ग्रह की संख्या टोटल 8 होता है। और उसके बाद इसका ट्रिक है बूसू प्रीमम्बरिस यूनेप्लू। इतना बात बोल दीजिएगा तो 8 ग्रह हो जाता है। आशा करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा।